लेकिन वो इंडिया वहां रुका नहीं, उन्होंने कहा चलो थोड़ी सी और ठुकाई कर दें। न्यूक्लियर था वो काइंड ऑफ पूरी दुनिया डर गई कि कहीं इंडिया गुस्से में उसी पर बम ना मार दे। के लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? और जहाज से पूछो जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो आपके टारगेट किया हुआ? न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है। किधर है वो? एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला। मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। क्या आपको ये टर्म्स नहीं पता? आप आर्मी में हो, इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आगे जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? बदबख्तों, तुम्हारी कब्रों में कीड़े पड़े। न्यूक्लियर बीच में इन्वॉल्व हुआ और रावलपिंडी बेस के ऊपर हमला हुआ। न्यूक्लियर का सिस्टम बहुत करीब था, अमेरिका परेशान हुआ न्यूक्लियर वॉर ना शुरू हो जाए। तो जो मैंने आपको कहा था कि ये न्यूक्लियर वाला काम ही ना पाकिस्तान को बचाया है, लेकिन ये नहीं कि हमने न्यूक्लियर हमला करने की कैपेसिटी दिखाई या धमकी। तो हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ कोई सबूत है? तो ये कह रहे हैं सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो इमेजरी है सैटेलाइट के थ्रू, वो ये जरूर बताती है कि पाकिस्तान में नुकसान ज्यादा हुआ है। हमारे रनवेज के ऊपर खड्डे हैं, हमारा रहीम यार खान का जो एयरपोर्ट है उसकी ज्यादा तबाही हुई है। ये जो आपने कहा कि 5 तैयारे गिराए हैं, ये इसका कोई सबूत है आपके पास? तो अब वज़ीर दिफा साहब फरमा रहे हैं कि सबूत है हमारे पास, सोशल मीडिया जूतियां मार मार के जो है ना वो उस सियासतदान का हुलिया। स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करे। भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते। हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हो गया, तुम क्या करो? सो लोगों को उभार के आखिर जंग। आप जानते हैं कि तूफान आया एक, और किस तरह का तूफान था ये तो सब जानते हैं। पहले कभी नहीं देखा इस तरह का तूफान। उनको पता है यहाँ से ट्रेनिंग होती है, यहाँ से सब कुछ होता है, जो मुजाहिद तैयार होते हैं, तो उन्होंने इसको निशाना बना के रखा हुआ था। हमला हुआ, मिसाइल मारे गए, 6 शहीद हुए, फिर 8 किया नंबर, फिर 12 किया, फिर 20 के करीब किया, फिर 30 किया। अब पता चलता है 100 के करीब लोगों की शहादतें हुई हैं। जाहिर है उसमें कुछ कश्मीर के इलाके पर भी जो बमबारी में हुए वो भी शामिल करें, तो अब वो शहादतों का नंबर कहीं ज्यादा बढ़ गया। जय हिंद दोस्तों, द में आपका स्वागत है। पाकिस्तान भारत से जंग को लेकर भले ही झूठा दावा कर रहा है, लेकिन उसे अब पाकिस्तानी ही पूरी दुनिया के सामने नंगा कर रहे हैं, जिससे पाक आर्मी के सारे पोल उजागर हो गए हैं। न्यूक्लियर बीच में इन्वॉल्व हुआ और रावलपिंडी बेस के ऊपर हमला हुआ। न्यूक्लियर का सिस्टम बहुत करीब था, अमेरिका परेशान हुआ न्यूक्लियर वॉर ना शुरू हो जाए। तो जो मैंने आपको कहा था कि ये न्यूक्लियर वाला काम ही ना पाकिस्तान को बचाया है, लेकिन ये नहीं कि हमने न्यूक्लियर हमला करने की कैपेसिटी दिखाई या धमकी दी। वो जो हमारे पास न्यूक्लियर था वो काइंड ऑफ पूरी दुनिया डर गई कि कहीं इंडिया गुस्से में उसी पर बम ना मार दे, और जाहिर है रेडिएशन और वो सब कुछ। भाई ये संभाल लो पैसे, इंडिया ने फिर हमला करना है। उसने थोड़ी देर के बाद जो आपसे अंडरस्टैंडिंग उनकी हुई है ना, उस पर उन्होंने फिर हमला करना है और आपने फिर नहीं तब जवाब देना। तो ये पैसे संभाल लें मेहरबानी करके, ये तब काम आएंगे कि गोला बारूद चला लेंगे हम अगर मामला चला तो। पाकिस्तानी कौम ने फिर आपसे जवाब दिलवा लेना इस दफा, तो उस गोला बारूद के लिए पैसे संभाल लें। पहले ही गरीब मुल्क है, पूरे पेज के इश्तिहार दे रहे हैं, अवाम को पता है क्या हमला हुआ। तो उसके बाद बिल्कुल हमें बताया गया कि बस थोड़ी सी शहादतें हैं, फिर वो नंबर बढ़ता गया, फिर उस नंबर को अगले दिन बढ़ा के 30-35। तो इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं। वो लोग अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ, फिर पाकिस्तान बचता है। अगर मोदी आता है तो भूखे नंगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके पास कुछ है नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कोई चीज अवेल आपके पास है नहीं। इंडिया के साथ आप मुकाबले ऐसे करते हो, भाई वो 1 मिनट में आपको बता देगा वो क्या हो चुका हुआ है, तो उसे बच के रहो और उसके साथ दोस्ती करो, अच्छी रहती। मोदी साहब कह रहे हैं या फिर अभी जयशंकर साहब, उन्होंने कहा अब ये देखें हमने तो उनके साथ बड़ा तामुन किया पाकिस्तान के साथ, हमने तो उनको बताया कि हम आपकी मदद कर रहे हैं और वहाँ पे जो दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर हम खत्म कर रहे हैं। देखो यार कैसे लोग ने उल्टा हम पे हमला। मुंबई में 2008 में जो दहशतगर्दी होती है, दुनिया तो यही समझती है कि हमने वो दहशतगर्दी की। उड़ी के हमले का हम पे क्यों इल्ज़ाम है, पठानकोट का हम पे क्यों इल्ज़ाम है, पुलवामा का हम पे क्यों इल्ज़ाम है। ये मुख्तलिफ जो कश्मीरी ग्रुप्स हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस फ्रंट सामने आया है, ये सारे ग्रुप्स जो हैं इनका हमसे कोई ताल्लुक है। अगर हमसे ताल्लुक नहीं है तो फिर हम इनको डिसोन क्यों नहीं करते? क्यों दुनिया को हम बताते नहीं है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कि सर जो भी करना है करें। लेकिन पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान मुज़ाकरात चाहता है। को लगता है कि जो हम न्यूट्रल मकाम के ऊपर बैठ के मुज़ाकरात करना चाहते हैं, भारत इसके ऊपर बैठेगा
और अल्टीमेटली मुज़ाकरात के जरिए से मामला आगे बढ़ पाएंगे। सर साहब वेरी सीजनड एक उनका बैकग्राउंड है डिप्लोमेसी में, ह्यूज एक बैकग्राउंड है जिसके साथ वो आए हुए बड़े सारे उनका फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, बड़े बड़े कैपिटल में मतलब डिप्लोमेट रहे हैं, अमेरिका में रहे। अनबिलीवेबल शॉकिंग स्टेटमेंट उनका भी मैं देख रहा था क्लिप, उन्होंने भी यही फरमाया कि देखो यार हमने तो उनको इन्फॉर्म किया कि आपकी मिलिट्री पे हम तो अटैक नहीं कर रहे, तो आप लोगों को क्या पड़ा, हम पे हमला कर। जो सीज फायर की डेडलाइन है वो अब खत्म होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, भारत हो सकता है कोई बड़ा हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर। ये बातें हो रही हैं, ये तज्जिए हो रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं, और इसकी सच्चाई इस तरीके से पता चलती है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, दैट वाज जस्ट ए ट्रेलर, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कि एक ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया और पाकिस्तान युद्ध में हो, वॉर में हो, उसमें तालिबान का इंडिया को सपोर्ट करना और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से बात करना, ये बताता है कि अगर जंग युद्ध हुआ तो फिर हो सकता है कि अफगानिस्तान इंडिया का साथ दे। आपको बता दें कि पड़ोसी देश कब तक झूठ का सहारा लेता रहेगा, आखिरकार उसे भारत के सच को कबूलना ही पड़ा। जी हां, पाकिस्तान ने मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाक आर्मी की लाशें बिछा डाली हैं। यह सच कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी ही बयां कर रहे हैं। उसने कबूल किया है कि जिस प्रकार भारत पूरे सटीकता के साथ अटैक कर रहा था, पाकिस्तान और अमेरिका को लगा भारत गुस्से में कहीं न्यूक्लियर बम को ही नेस्तनाबूद ना कर दे। इसी डर के कारण पाकिस्तान भारत से गिड़गिड़ाते हुए सीज फायर की गुहार लगाई। भारत की इस हमले में 100 से अधिक पाक सेना के जवान मारे गए, जिसने पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोल दी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।